न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में एस्ट्रोलॉजर मोनिका त्यागी जी आपका स्वागत है। नमस्कार मैम। नमस्कार। राधे राधे। राधे राधे। मोनिका जी, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, भविष्यवक्ता हैं। आज के इस कलयुग में इसका कितना प्रयोग और यथार्थ सुनिश्चित होता है, ये मेरा पहला सवाल है। सर, कलयुग में जैसा कि सतयुग में होता था कि पहले ही चीज़ें प्रिडिक्ट हो जाती थी, बता दी जाती थी, ग्रंथ लिखे जाते थे कि हाँ ये भविष्य में होने वाला है। लेकिन कलयुग में क्या है कि उसका जो होना है वो आपके कर्मों का ही फल है, जो समय अनुसार आपको मिलता रहता है। जैसे आप कर्म करोगे वैसे ही फल मिलते हैं। एस्ट्रोलॉजर सिर्फ आपको गाइड करते हैं, आपको पहले आपके जो प्लैनेट्स होते हैं उनको बैलेंस करने का काम करते हैं। इससे ज़्यादा हम अंधविश्वास भी नहीं करते हैं और हम इसको डिनाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी दिनचर्या हमारे जीवन का एक अंग है। मैम, जैसा कि आप देख रही हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे व्यवसाय का हो, या इंडस्ट्री राजनीति का हो, हर क्षेत्र में चाहे अगर हम बात करें रामायण काल की या हम द्वापर युग की बात करें, तो वहाँ पे एक गुरु जी होते थे, भविष्यवक्ता होते, चाहे वो वशिष्ठ के रूप में हो, चाहे विश्वामित्र के रूप में हो, या किसी भी रूप में। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज का जो युवा पीढ़ी है बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता, तो क्यों ऐसा है? थोड़ा बताएं कि इसमें कितनी सच्चाई है एस्ट्रोलॉजर में। सर, सच्चाई तो बहुत है मानने के लिए। कहते हैं ना, पत्थर है, लेकिन जब पूछते हैं तो वो भगवान का रूप हम मान के करते हैं, नहीं तो पत्थर है। अगर हम चाहें तो पत्थरों में भी भगवान ढूंढ लेते हैं। ऐसा ही एस्ट्रोलॉजर का है। जो आज की युवा पीढ़ी है, कहीं ना कहीं वो अपने जो आपके संस्कार हैं, जो आपकी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, आपकी सांस्कृतिक है कि जो चीज़ों को आप अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों से बहुत दूर होते जा रहे हैं। लेकिन जब समस्याएं आती हैं आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस में, आपकी शिक्षा में, या किसी मैरिड लाइफ में, जब हम उसके बाद ये सोचते हैं, जब कुछ रास्ता नहीं नजर आता, तो हम फिर तब एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, जो कि हमें तब एक ही समाधान मिलता है कि हमें इस समस्या का समाधान बताएंगे और सुलझा पाएंगे कि हमारे जो भी जीवन में कष्ट हैं, परेशानियां हैं, जो भी रुकावटें हैं, वो दूर होती हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मानना तो होता ही है, कहीं ना कहीं चीज़ें मानोगे तो आप कोई, क्योंकि जो भी हमारे ग्रह हैं उन्हीं से हमारा जीवन बना हुआ है, उन्हीं से हमारा जीवन डिपेंड होता है। हमारी आगे का भविष्य, वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल, वो सारा इन्हीं पे डिपेंड होता है। हम जितना चीज़ों को अपनी लाइफ में लेके चलते हैं, उतना जीवन आसान होता है। चाहे वो आपकी शिक्षा हो, पढ़ाई लिखाई, जो भी। मैम, तो जो आज के दिखा तो गृह कलेश है, पति पत्नी का भी बहुत सारी बातें होती हैं जो कि आजकल निर्भर करती हैं, तो इस विषय पे थोड़ा प्रकाश डालिए। सर, मेरा मानना है कि कभी जब दो लोग आपस में रहते हैं, दो अलग घर में पले बड़े, अलग विचारों के, और जब उन्हें एक साथ रखा जाता है कि तुम्हें ज़िंदगी भर के लिए रहना है, तो कहीं ना कहीं हम दोनों पे ये डिपेंड करता है कि हम अपने विचारों को एक साथ मिला के जीवन की शुरुआत करें। जब हमारे विचार नहीं मिलते हैं, हम अपने अपने लिए सोचते हैं, एक दूसरे के लिए समर्पित नहीं होते हैं ज़िंदगी में, तो वहाँ गृह क्लेश होते हैं। हम अपनी अपनी बातें करते हैं, दूसरे की बातों को रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, तो गृह क्लेश होता है। और जब आप समर्पित होते हो रिश्तों में, चाहे वो अच्छी है या बुरी है, स्थिति कोई भी हो सकती है, सुख दुख हमेशा साथ चलता है, तो सुख में हम साथ रहें और दुख में हम लड़ाई झगड़े करके अलग हो जाएं। क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड हो चुका है ना, वो क्या हो गया, वो सेल्फ में रहना पसंद करते हैं। हाँ, मैं जो ये आ चुका है, यही आदमी के जीवन का सबसे बड़ा कलेश है। मैं शब्द, जिस दिन मैं से हम हो जाएगा, क्योंकि दो इंसान जब रहते हैं तो वो मैं नहीं होते, वो हम में रहते हैं। तो हमारे सुख दुख उसके, हमारे दुख सुख उसके, तो जीवन बहुत अच्छे से चलता है। मोनिका त्यागी जी, जैसा कोई परिवार अगर इस तरह से परेशान है, पीड़ित है, तो क्या वो भी आपसे संपर्क कर सकते हैं अपने समाधान के लिए? बिल्कुल सर, जो भी मैरिड लाइफ है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, बच्चों की शिक्षा में प्रॉब्लम है, आपके व्यवसाय में है, बच्चे का जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट होता है पढ़ाई से, वो कर नहीं पाता है, या कुछ भी उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, बच्चों का भटकाव हो जाती है। 13 साल की उम्र से बच्चे इधर उधर माइंड डाइवर्ट होने लगता है, क्योंकि माँ बाप अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, बच्चे अपनी लाइफ में अकेले पड़ जाते हैं, तो बच्चे का ऑब्वियसली बाहर की तरफ माइंड जाता है। तो इसलिए मैं यही सजेस्ट करूँगी, पहली प्रायोरिटी तो अपने बच्चे होने चाहिए, और चीज़ बाद में आगे सेकेंडरी। और बच्चों की लाइफ अच्छे से बन जाती है, उन पर फोकस किया जाए तो परिवार
से लेकर परिवार की जितनी भी समस्याएं हैं जी या बच्चों की शिक्षा से बच्चों की हेल्थ की, उन सारी समस्याओं का समाधान जो है बिल्कुल सर। मोनिका त्यागी जी के पास है। एक सवाल और, जी सर। जो व्यवसाय है ना, या राजनीति है, या आप समझिए कि एक तरह से जो प्रोडक्शन होता है, उसमें क्या आप सलाह देना चाहेंगे? आजकल हर कोई जो है इंडस्ट्री लगाता है तो सोचता है मैं अपना वास्तु करा लूं, तो वास्तु वगैरह का या दिशा का जो है कितना प्रभाव पड़ता है निवास स्थान या फैक्ट्री को लेके मैम? सर मेरा मानना है कि आप बिजनेस स्टार्टिंग करते हैं या घर न्यू इनोवेशन कराते हैं, घर खरीदते हैं, जो भी आप एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी लेते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं कि कोई ऐसी नेगेटिविटी ना हो कि आगे हम इतना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं और आगे हमें कोई इसका रिजल्ट नेगेटिव मिले, क्योंकि लोग बागों के पास एक बार इन्वेस्ट करने के बाद होता नहीं है कि दोबारा उस चीज़ को वो कर पाए, तो वो बड़े सोच समझ के इस रास्ते पे चलते हैं कि कहीं ना कहीं किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी वास्तु एक्सपर्ट से या किसी भी से भी हम ये सलाह लेके अपने घर को अच्छे से सुनिश्चित कर पाए, ग्रह दिशाएं, राशियाँ और आपकी जो ग्रह चाल होती है हमारे घर में, किस तरफ क्या चीज़ होनी चाहिए, किस तरफ बाथरूम, बेडरूम, और सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो होता है हमारे घर में सर वो लैट्रिन, टॉयलेट, बाथरूम और आपकी किचन का, और सीढ़ियों का भी बड़ा असर पड़ता है, आपकी स्टेप्स का बहुत बड़ा कि हाँ मैंने सुना है जी सर। किस हैंड पे आपका स्टेप्स होने चाहिए, सीढ़ियाँ होनी चाहिए, और आपके वॉशरूम, टॉयलेट वगैरह किस दिशा में होनी चाहिए, ये हमारे जीवन पे बीमारियों का सबसे ज़्यादा मतलब एक ग्रहण लगा देते हैं। और बच्चों की शिक्षा, किस डायरेक्शन में बैठ के बच्चों को स्टडी करनी चाहिए,